अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में BIF101 के जो लेक्चर नंबर 99 और 100 है उसको डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जीन एक्सप्रेशन डाटाबेसेस और जिनोम जो एक्सप्रेशन डाटाबेसेस थे उनके बारे में डिस्कस किया। तो आपको पहले भी बताया कि जो ये जिनोम डाटाबेसेस के बारे में जितने भी आएंगे हमारे पास लेक्चर्स, इनमें एक तो इनका ओरिजिन के बारे में कि ये कब जो इनिशिएट हुए, कब इसने किसने शुरू किया, ये MCQS के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा ये कि इसमें जितने भी उनके जो सन दिए हुए हैं, जो आगे दिया हुआ है उसका यूज़फुल जो चीज़ दी हुई है कि जैसे कि जीन डाटाबेस जो वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो जीन के जो फीचर्स हैं उनको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के इनके ये दो चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो आपको कोई और चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इनमें। तो मेडिकल डाटाबेस जो लेक्चर नंबर 99 है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है। सबसे पहले यहाँ पर एक जो डेफिनेशन दी हुई वो ये है कि अगर इंफॉर्मेटिक्स इन हेल्थ केयर में बी कॉल्ड एज हेल्थ इंफॉर्मेटिक, यानी अगर इंफॉर्मेटिक हम हेल्थ केयर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। इट डील्स विद द resources, devices, methods required to optimize the acquisition, storage, retrieval, use of information in health and biomedicine। ये डील्स करती है हम जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, जो डिवाइसेस इस्तेमाल करें, जो मेथड इस्तेमाल करें इल्म को हासिल करने के लिए हेल्थ के रिलेटेड, बायोमेडिसन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमें उसको स्टोर करें, उससे डाटा अखज़ करें, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हेल्थ एंड बायोमेडिसन में इस्तेमाल करें तो इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन में और एक बात है कि मेडिकल डाटाबेसेस स्टोर एंड प्रोवाइड मेडिकल इन्फॉर्मेशन। तो ये सीधी सी बात है, अगर मेडिकल डाटाबेस होगा तो वो मेडिकल रिलेटेड देगा। तो प्रीमियर डाटाबेसेस फॉर बायोमेडिकल लिटरेचर इज़ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन। यहाँ पर ये आपने याद रखना है, इसका जो मुखफ़फ़ है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन। जो प्रीमियर डाटाबेस था बायोमेडिकल लिटरेचर में वो किसने दिया था, नेशनल लाइब्रेरी ने दिया था। और मिड लाइन भी इसे कहते हैं। ये एक और है एक्सेसिबल थ्रू पबमेड। ये पबमेड मिड लाइन एलिमेंट के बारे में आगे भी देखेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास पबमेड है कि ये क्या चीज़ है। ये मोर देन 24 बिलियन सिटेशंस फॉर बायोमेडिकल लिटरेचर फ्रॉम मिड लाइन। ये मिड लाइन से 24 बिलियन सिटेशंस पर मुश्तमिल है, ठीक है। मोर देन 24 बिलियन लाइफ साइंस जर्नल्स एंड ऑनलाइन बुक्स, इसमें लाइफ साइंस जर्नल्स भी मौजूद है, ऑनलाइन बुक्स भी मौजूद है, ठीक है। Citations may include links to full text content from PubMed central and publisher websites। citation में जो है वो क्या चीज़ है कि इसमें मौजूद है, लिंक मौजूद है किसके, फुल टेक्स्ट कंटेंट के फ्रॉम PubMed सेंट्रल एंड पब्लिशर वेबसाइट्स। जितनी भी वेबसाइट है जिन पर पब्लिशर्स अपनी जो है चीज़ें पब्लिश करते रहते हैं वो, और PubMed जो सेंट्रल है, इनके जो कितना भी फुल टेक्स्ट कंटेंट है उसके लिंक सिटेशंस में मौजूद है, ठीक है। ये सिटेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। ये आपने करनी है पबमेड की भी और सिटेशन की भी। जो पबमेड ये आपके सामने जो ये वेबसाइट थी वो आपके सामने ओपन होगी, pubmed.gov, ठीक है। तो यूजिंग मेथड इसमें है, पबमेड टूल्स हैं, मोर रिसोर्सेज हैं। अगर मेथड की बात करें तो इसमें पबमेड क्विक स्टार्ट गाइड है, गाइड करते हैं कि कैसे कैसे काम करना है। ये यहाँ पर भी पबमेड के बारे में वही जो हमने ऊपर पढ़ा वही डेफिनेशन पबमेड की और नीचे जो सिटेशन की दी हुई है। फुल टेक्स्ट के आर्टिकल्स हैं, पबमेड फैक्ट्स हैं, पबमेड ट्यूटोरियल्स हैं, न्यू एंड नोट वर्थी है। पबमेड मोबाइल, इसमें मोबाइल है, सिंगल सिटेशन मैचर है, बॉच सिटेशन मैचर है, क्लिनिकल क्वेरीज हैं, टॉपिक्स है, स्पेसिफिक क्वेरीज हैं, लिंक आउट है, ई यूटिलिटीज़ है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, ये सारे इसमें सारे रिसोर्सेज हैं। तो मेडलाइन जो अब हमारे पास है, मेडलाइन क्या चीज़ है। मेडलाइन इज़ द प्राइमरी रिसोर्स फॉर बायोमेडिकल जर्नल आर्टिकल्स। बायोमेडिकल जर्नल आर्टिकल की अगर बात करें तो उसका जो सबसे प्राइमरी रिसोर्स है वो हमारे पास मिडलाइन है, ठीक है। मिलियंस ऑफ सिटेशन इन आर्टिकल्स इन बायोमेडिकल जर्नल। तो मिलियंस ऑफ सिटेशन है, यानी बायोमेडिकल जर्नल जो है उसमें लाखों करोड़ों जो उसमें मौजूद है, क्या चीज़, लिंक्स। सिटेशन सिंपल लिंक्स ही हैं जिनसे हम पबमेड मेडलाइन के बारे में फुल टेक्स्ट कंटेंट जो वो निकाल सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। मेडलाइन यूजेस दी मैश वोकैबुलरी। मेडलाइन में जो वोकैबुलरी है वो कौन सी है, मैश। ये MCQs के तौर पर आपने याद रखना है, ठीक है। तो अदर डाटाबेस जो मिडलाइन है, इसके अदर जो मिडलाइन से रिलेटेड यानी उसके अदर जो डाटाबेसेस हमारे पास हैं वो क्या क्या है।
उसमें एकेडमिक 1 फाइल है, एकेडमिक 1 फाइल है सिन कम्यूलेटेड इंडेक्स ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर। इसका आपने मुखफ़्फ़र याद रखना है और ये शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है कि SINAHL क्या बनता है। उसके बाद हमारे पास CL इन्फो, फिज़िक इन्फो, वेब नॉलेज, ठीक है। ये कितने चार हैं जो मेडलाइन के अलावा रिसोर्सेज हैं डेटाबेसेस के। प्राइमरी रिसोर्स मेडलाइन है, लेकिन उसके अदर जो डाटा रिसोर्सेज हैं वो ये 4 हैं। ये आपने याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं और MCQs तो बन सकता है इससे आसानी से। तो जो मेडिकल डाटा बेसिस है हमारे पास, इसमें एकेडमिक 1 फाइल के बारे में देखते हैं। एकेडमिक 1 फाइल जो है इसमें आर्टिकल्स मौजूद हैं, जर्नल्स कवरिंग करता है ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। यानी इस ये जो 1 फाइल है ना, इसमें जो हमारे पास आर्टिकल्स मौजूद है वो ना सिर्फ मेडिकल टॉपिक्स पर हैं बल्कि वो तमाम यूज़फुल आर्टिकल्स भी इसमें मौजूद है। मेडिकल प्राइमरली फोकस इसका जो है मेडिकल टॉपिक्स पर है, लेकिन इसमें और भी जो आर्टिकल्स हैं ना, यूज़फुल आर्टिकल्स, वो यहाँ पर हम आसानी से मिल जाते हैं। या इसकी जो इंटरफेस है वो कुछ यूँ होता है, इसको हेल्थ, ये इसका कोई वेबसाइट का नेम है जिस पर ये मेडिकल अलाइनमेंट मेडिकल डाटाबेसेस होते हैं। यहाँ पर ये डाटाबेस है यानी कम्यूलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग अलाइड हेल्थ लिटरेचर। इसमें अगर बात करें 1960 के बाद यहाँ पर 3 मिलियन रिकॉर्ड्स हो चुके हैं फाइल्स के, जर्नल्स के, जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके 3 मिलियन के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें कितने वसी जो टॉपिक हमारे पास है मौजूद है। तो फिज़िक इन्फो जो हमारे पास है, इसमें क्या है कि फिज़िक इन्फो सर्चेस द साइकोलॉजिकल लिटरेचर, ठीक है। इसमें साइकोलॉजिकल लिटरेचर के बारे में सारी चीज़ें जो हमें मिल जाती हैं। वेल इट डज़ नॉट प्राइमरली फोकस ऑन मेडिकल टॉपिक्स, यूजफुल आर्टिकल कैन स्टिल फाउंड हियर। यानी इसमें भी वही बात है कि इसमें ना सिर्फ मेडिकल टॉपिक्स, इसमें दूसरे टॉपिक्स जो यूज़फुल टॉपिक्स हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। तो अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन और इसकी वेबसाइट का इंटरफेस कुछ यूँ है। फिजिक जनरल कवरेज लिस्ट अपडेटेड कब हुई थी? अक्टूबर 2024 में 2014 में, सॉरी। तो ये आपने MCQs याद रखना है कि इसको अपडेटेड कब किया गया है। एक ये MCQs है, इसमें और कुछ याद करने का नहीं है, ठीक है। उसके बाद है वेब ऑफ साइंसेस, यानी साइंस जो मेजर सोर्स है इस आर्टिकल्स का इन अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग द साइंसेस, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमनिटीज़, सोशल साइंसेज और साइंसेज के रिलेटेड जितने भी वाइड रेंज आर्टिकल्स हैं वो इसमें मौजूद है वेब ऑफ साइंस में। लेकिन एक्सीलेंट प्लेस टू फाइंड आर्टिकल्स फ्रॉम साइंटिफिक जर्नल्स दैट मे नॉट बी इंक्लूडेड इन मेडल। इसमें ये मेडलाइन से बेहतर है क्योंकि इसमें जो साइंटिफिक आर्टिकल्स मौजूद हैं वो कई गुना जो एक्सीलेंट हैं मेडलाइन में जो मौजूद है उनसे। तो ये वेब ऑफ साइंस का जो इससे आप कह लें कि बढ़तरी हासिल है मेडलाइन से। कंक्लूजन में अगर बात करें तो इन्फॉर्मेटिक्स की वही हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में दिया हुआ है क्या है। अगर हमें इन्फॉर्मेशन हेल्थ केयर के बारे में हो तो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स होगी। मेडिकल डाटाबेसेस डील विद एक्विजिशन, रिकॉर्ड, स्टोरेज, रिट्रीवल, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, हेल्थ एंड बायोमेडिसिन। तो यहाँ पर सीक्वेंस सबमिशन जो हमारे पास लेक्चर नंबर 100 है, इसमें अगर देखें तो सीक्वेंसेस आर सबमिटेड टू द डेटाबेस इन ऑर्डर टू शेयर देम विद द साइंटिफिक कम्युनिटी। सीक्वेंसिंग, अगर कोई सीक्वेंसिंग कर रहा है और वो अपने पास रख रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो जब वो इनको डेटाबेस में शेयर कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी है, जितने भी लोग इस पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये आसानी हो जाती है और इससे मज़ीद जो आगे नई नई वजूहत हैं वो निकलती हैं। जनरली जो सीक्वेंसेस आर सबमिटेड एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन एंड रिव्यूड बाय पीयर्स। तो ये जनरली जो सीक्वेंसेस हैं ये सबमिट की जाती है पब्लिकेशन के टाइम पर और रिव्यू की जाती है बाय पीयर्स, ठीक है। इसके कैशन यानी जो हिफाजती तदबीर आप कह लें इसमें वो ये हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट सीक्वेंस फाइल्स डू नॉट कंटेन एनी स्पेशल करैक्टर। इसमें यह इंश्योर आपको करना होता है, यकीन दानी करनी होती है कि इसमें कुछ स्पेशल करैक्टर जो वो मौजूद ना हो। कंट्रोल करैक्टर्स इन एडिशन टू स्टैंडर्ड ASC (2) and characters must be removed else they might mess up with analysis or data transfer। तो इसमें कंट्रोल करैक्टर जो होता है एडिशन का, स्टैंडर्ड करैक्टर जो होते हैं वो मस्ट बी रिमूव करने चाहिए। एज देन माइट मस अप द एनालिसिस डाटा ट्रांसफ़र, यानी इस तरह के जो करैक्टर वो रिमूव कर देने चाहिए क्योंकि ये जब हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारे जो है मैस अप करेंगे डाटा के साथ और ये जो थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हैं हमारे कंट्रोल करैक्टर को।
तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि सीक्वेंसर सबमिशन में जो नोमेनक्लेचर कमेटी ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर कमेटी ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री हैज़ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड कोड्स टू रिप्रेजेंट एम्बिगस स्पेसिस और अमाइनो एसिड्स। इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल यूनियन बायोकेमिस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड कोड जो थे वो रिप्रेजेंट किए, जिससे हम अमाइनो एसिड्स या आप कह लें बेसिस जो उनको जो आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते थे। जैसा कि यहाँ पर अगर देखें सिंबल हमें दिए गया GATCRY, ये सारे दिए हुए। मीनिंग जी एक्सप्लेनेशन गवानीन, एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, A और G प्यूरिन, C और T पैरिमिडीन, A और C अमाइनो, G और T काइटो, C और G स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे दी कि अगर A और T हो तो उनमें वीक इंट्रैक्शन होंगे। ये आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज आप कह लें इसको है। और इससे MCQs भी आ सकते हैं कि ये जो बेस न्यूक्लिक एसिड्स के हमारे पास कोड्स हैं ये वाले कि A और T हो तो उनमें वीक इंट्रैक्शन होगी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। और AG और T हो तो D फॉलो C इन अल्फ़ाबेट, CGT और एनी बेस, ये सारा आपने याद रखना है। तो सीक्वेंस सबमिशन में थोड़ा सा और जो उन्होंने ये वही है जो पीछे हमने देखा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसके बारे में थोड़ा सा और इसको वजाहत किया गया अमाइनो एसिड्स को। जो 20 अमाइनो एसिड्स हमारे पास मौजूद होते हैं उनमें एलानाइन, साइटोसिन, एस्पार्टिक एसिड, ये उनका थोड़ा सा 3 लेटर कोड बना दिया और ये 1 लेटर कोड बना दिया गया ताकि ये इजीली हम जो इनको डिफ़ाइन कर सकें, इनको रिप्रेजेंट कर सकें। यहाँ पर अगर हम ये एक लंबा लफ्ज़ लिखने के बजाय हम सिंपल इसके बजाय F लिख दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये फिनाइलालाइन है, ठीक है। NCBI जो हमारे पास है हैज़ 2 ऑप्शंस, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक बैंक किट होती है, बैंक किट जो है इसमें क्या है कि फॉर सिंपल सीक्वेंसेस एंड एनोटेशंस, सिंपल सीक्वेंसेस होती हैं इसमें और एनोटेशंस के ये बैंक किट होता है। और फॉर सबमिशन थ्रू वेब के थ्रू सबमिशन अगर करना है सीक्वेंसेस को तो ये इस्तेमाल होते हैं। डू नॉट रिक्वायर एडवांस टूल, इसमें यानी एडवांस टूल की ज़रूरत नहीं होती, ये सादा सा सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें सिंपल सीक्वेंसेस इस्तेमाल होती हैं और हम वेब के ज़रिए इससे सबमिशन भी कर सकते हैं। जो दूसरा NCBI का ऑप्शन है वो सीक्वेन है। इसमें क्या है कि ये कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस के लिए, तो सीक्वेन नाम से थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि ये जो है कम्प्लेक्स है। तो सीक्वेंसेस एंड एनोटेशंस है फॉर ऑफलाइन सबमिशन है, यानी वो जो था वो वेब के ज़रिए ऑनलाइन सबमिशन करता था बैंक किट, और ये जो है इसमें हम ऑफलाइन रह कर भी सबमिशन कर सकते हैं। डू रिक्वायर एडवांस टूल्स एंड ग्राफिकल रिपोर्ट्स, लेकिन उसमें जो एडवांस टूल थे वो रिक्वायर्ड नहीं थे, लेकिन इसमें ये एडवांस टूल जो और ग्राफिकल रिपोर्ट्स हैं वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पर बैंक किट जो हमारे पास है उसका इंटरफेस आप देख सकते हैं। और सीक्वेंस इन ADNS सीक्वेंस सबमिशन एंड अपडेटेड टूल्स, ये जो है हमारे पास बैंक किट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला बैंक किट कितना सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन जब हम सीक्वेंस की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कितना कम्प्लेक्स प्रोसेस है। और यहाँ पर ये जो है सीक्वेंस 13.50 ये अवेलेबल है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें देखें तो इंट्रांस है, ब्लास्ट है, ओमीम है, टैक्सोनॉमी है, स्ट्रक्चर है, सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको कम्प्लेक्स कहते हैं और इसके लिए थोड़ा सा जो हैवी अपडेटेड टूल्स हैं वो हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सीक्वेंस सबमिशन में यूनिप्रोट है। यूनिप्रोट किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए, ठीक है। स्पिन वेब बेस्ड टूल फॉर सबमिटिंग, स्पिन वेब बेस्ड टूल फॉर सबमिटिंग जो है ये डायरेक्टली सीक्वेंसड होती है, प्रोटीन सीक्वेंसेस को डायरेक्टली सीक्वेंसड करता है। बायोलॉजिकल एनोटेशन टू द नॉलेज बेस, बायोलॉजिकल एनोटेशन जो है नॉलेज बेस के लिए इनको करता है। और इसमें अगर इसकी आप देखें तो ये इस का वेबसाइट है, इसका इंटरफेस है स्पिन का। वेलकम टू द न्यू स्पिन वेबसाइट, अबाउट स्पिन के बारे में दिया हो, इसमें साइन इन करें और जो है अगर पहले से अकाउंट है तो साइन इन करें, नहीं तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट करके आप इसे आसानी से जो है एक्सेस कर सकते हैं। सीक्वेंसेस आर स्टोर्ड इन डाटाबेसेस इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, जो सीक्वेंसेस होती हैं वो डाटाबेसेस में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में स्टोर की जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे जो लेक्चर 100 है वो कंप्लीट होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।